प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका सीयूटी विद्याकुल में। मैं आपका विशाल सर यहाँ उपस्थित हूँ आज आपके लिए एक खास नियम लेकर के। वो नियम, वो सिद्धांत क्या है? वह है मांग का नियम। इकोनॉमिक्स में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई नियम है तो वो है मांग का नियम। और मांग के नियम में भी एक कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है उससे रिलेटेड मांग के नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये एक्सेप्शन होते क्या हैं, आखिर इनको अपवाद की श्रेणी में क्यों रखा जाता है? आइए सब कुछ जानेंगे, अंत तक बने रहे हमारे साथ। थोड़ी सी चर्चा रहेगी जिससे आपके क्वेश्चन और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिफिकेशन होता नजर आएगा। आप कहीं ना कहीं द्वंद्व में रहते हैं जब आपके पास एग्जाम का प्रेशर होता है। आपके सामने ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हम कहाँ पे अपना आंसर टिक करें, किसे हम सही माने। तो आइए पूरे आपके जो भी थोड़ा सा मस्तिष्क में आपके ख्याल अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग सिद्धांतों के आते हैं उनको क्लियर करेंगे इसी पूरी चर्चा में। अब देखिए क्या है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। वैसे डिमांड का नियम या मांग का नियम क्या कहता है? प्यारे साथियों, मांग का नियम यह कहता है कि अगर हमारी प्राइस बढ़ती नजर आएगी तो हमारे पास जो डिमांड होगा वो कम होगा। अगर सभी स्थितियां, जिसको हम सेरिटस पैरिबस कहते हैं, सेरिटस पैरिबस मतलब अन्य स्थितियां अगर सामान्य रहे तो मांग जो है वो मूल्य के बढ़ने पर मांग घटती नजर आती है। लेकिन यदि यही प्राइस अगर कम हो जाए तो हमारी डिमांड अधिक हो जाती है। मतलब इन दोनों के मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। लेकिन ये इस नियम का अपवाद कौन है? अपवाद वही होगा बेटा जो प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड को बढ़ता हुआ दिखाएगा। अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो डिमांड भी बढ़ जाए तो ये अपवाद होगा। भाई कीमतें घट रही हैं तो डिमांड घट जाए, ये अपवाद की श्रेणी में वे सभी वस्तुएं, वे सभी परिस्थितियां और वे सभी वस्तुएं हमको अपवाद की श्रेणी में जानने को देखने को मिलती हैं। ये वही कौन कौन सी हैं, आइए कुछ चार्ट के माध्यम से भी जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान ले ये वे स्थितियां कौन है जहां सामान्य नियम लागू नहीं होता है। और ये सामान्य नियम है क्या? मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। लागू नहीं होता है मतलब ठीक जब हमारा मूल्य बढ़ता है तो मांग घट जाती है और जब मूल्य कम होता है तो मांग बढ़ जाती है। इसके अपवाद कौन कौन से हैं? तो प्यारे साथियों, इस चार्ट, इस बॉक्स के माध्यम से हम आपको वो अपवाद वाले सारे के सारे कॉन्सेप्ट और वो सारे के सारे एग्जाम्पल समझाएंगे। देखिए अपवाद, अब अपवाद की श्रेणी में आखिर में कौन आने वाला है? अपवाद की श्रेणी में सबसे पहले आएंगी गिफिन वस्तुएं। ये गिफिन वस्तुएं होती क्या हैं, इन्हें भी देखते हैं हम लोग। भाई गिफिन वस्तुएं जिनकी आय बढ़ गई हो, अब उन्होंने उसका त्याग कर दिया हो। आय बढ़ने पर जब हम जिन वस्तुओं की मांग करते हैं वे सामान्य वस्तुएं हो जाती हैं, जनरल गुड्स हो जाती हैं। लेकिन जिनका मांग हम घटा देते हैं वो गिफिन में हो जाती हैं। जैसे मोटा कपड़ा, मोटे अनाज, नुक्कड़ की चाय, सामान्य तौर पर जिनका हम परित्याग कर चुके होते हैं। अब यहां पर क्या है कि यही गिफिन वस्तुएं कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ा देते हैं, मांग बढ़ जाती है जैसे गरीबी के कारण। ठीक, अब जिन लोगों ने, भाई अगर हम कह रहे हैं कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ जाती है तो कीमत बढ़ गई, अगर प्राइस बढ़ गई तो इनकी मांग हम बढ़ा देंगे, डिमांड बढ़ा देंगे। क्योंकि आज अगर इनकी कीमतें बढ़ गई और ये हमारे लिए गिफिन है तो हम इनकी डिमांड नहीं बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारे पास क्या है, ये इसका कारण है गरीबी। तो यहां पर गिफिन वस्तुएं अगर उनकी भी प्राइस बढ़ रही होती तो लोग उधर की तरफ ज्यादा लालायित होते हैं, बढ़ते हैं। अगर गिफिन वस्तुएं आ जाएं तो ये अपवाद की श्रेणी में आएंगी, मांग के नियम का अपवाद है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है प्रेस्टीज वस्तुएं या शो ऑफ करने वाली, इसको स्रोत प्रभाव कहते हैं। ऐसे कैसे? जैसे किसी भी गाड़ी की अगर कोई नई लॉन्चिंग होती है और उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है तो वो मार्केट में बहुत दिनों तक आपको ऑनलाइन आप बुक नहीं कर सकते, इसे आप परचेज नहीं कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि वो उससे 2 महीने पहले से लेकर के और 2 महीने बाद तक वो बुक हुई होती है। क्यों? क्योंकि हम शो अप कराते हैं कि भाई हम इसे खरीद सकते हैं। आप इसको विलासिता की श्रेणी में, इसे दिखावटी वस्तुओं की श्रेणी में देख सकते हैं। दिखावे की भावना से अधिक मांग हो जाती है इनकी, और जैसे आप लग्जीरियस कारें देख सकते हैं। आजकल इमारतों को भी आप देख सकते हैं, बिल्डिंग्स जो अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स होती हैं, वे कपड़े जो दिखावटी के लिए होते हैं, जो रेशम के माड़िकी के बने होते हैं, उन पे भी ये नियम लागू होता है। दिखावटी वाली चीजें, प्रेस्टीज वस्तुएं भी आती हैं जो मांग, मूल्य बढ़ने पर भी मांग को बढ़ता हुआ दिखाई देती है कि उनके मूल्य बढ़ रहे हैं लेकिन उनकी मांग कम नहीं हो रही है। ये उसका विरोध करते हैं मांग के नियम का। तीसरे मुद्दे पे आ जाते हैं, भविष्य की कीमत की अपेक्षा। अब देखो भाई, कुछ लोग ऐसे मार्केट में होंगे, व्यापारी वर्ग के होंगे, उत्पादक वर्ग के होंगे, जिनको लगता है कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, अगर इसका मूल्य बढ़ गया और मेरे पास ये नहीं है तो कल हमारी लागत बढ़ जाएगी। इसीलिए ये भविष्य उन्मुखी विचार के होते हैं, जिससे अब ये कीमत बढ़ने का कयास लगा करके ये उसकी मांग बढ़ा देते हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, भविष्य में महंगाई की आकांक्षा से प्रेरित होकर के ये इनकी खरीद अधिक करने लगते हैं। अगर थोड़ा सा भी इनको मूल्य बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो ये उत्पादक वर्ग के, व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं। फिर आती है आपात की स्थिति बेटा। तो आपात की स्थिति में भी हम देखते हैं, दवाइयां हो गई, कुछ ऐसे आइटम हो गए जो अति आवश्यक वस्तुएं होंगी, उनकी कीमतें, उन पर लोग थोड़ी सी भी अगर कीमतें बढ़ रही हैं या आपात की स्थिति दिखाई तो उसको लोग मांग मांग के, मतलब उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, उसकी परचेजिंग ज्यादा करने लगते हैं। तो आपात स्थिति में भी डर या जरूरत के कारण भी मांग यहां पर बनी रहती है, मांग कम नहीं होती। यद्यपि ये आवश्यक वस्तुएं हैं, इनके मांग की लोच अधिक नहीं होती है, बेलोचदार होती है, लेकिन फिर भी यहां पे मांग आपको ज्यादा दिखेगी। ये मांग के नियम का विरोध करता हुआ नजर आएगा। ये परिस्थिति और ये वस्तुएं। फिर मूल्य गुणवत्ता भ्रांति। मूल्य गुणवत्ता भ्रांति का मतलब क्या हो गया कि लोग महंगी वस्तु को बेहतर समझने लगते हैं। एक तो सिर्फ महंगाई, मतलब अपने को दिखावटी वस्तुएं करना है, उसकी तरफ उनका झुकाव। लेकिन एक लोग कहते हैं ना भाई, अगर ये ब्रांडेड है, महंगा है, तो ये सही होगा। जो डॉक्टर ज्यादा फीस लेता है, लोग ज्यादातर, ये मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, मनोविज्ञान ऐसा कहता है कि जहां ज्यादा फीस लगेगी, जिस डॉक्टर ने लंबा पर्चा बना दिया, हमारा ज्यादा खर्चा लग रहा है, उसकी फीस ज्यादा है, वहां हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये ठीक उसी तरीके से है प्यारे साथियों, उच्च गुणवत्ता वाले वस्तुओं का मांग ज्यादा हो जाती है क्योंकि वे महंगी वस्तुओं को बेहतर समझने के फिराक में होते हैं, वो ऐसा समझते हैं। अब ये सारी बातें, जहां आपने सबसे पहले अपवाद की बात करी, गिफिन वस्तुओं, साथ ही साथ शो ऑफ करने वाली वस्तुएं, प्रेस्टीज वस्तुएं, दिखावटी वस्तुएं। तीसरा है भविष्य की कीमत की लागत बढ़ने पर या कीमत बढ़ने पर कच्चे माल की जो मांग बढ़ जाती है उत्पादक वर्ग, व्यापारी वर्ग के द्वारा, वो वस्तुएं हैं। आपात की स्थिति में भी मांग बनी रहती है अति आवश्यक वस्तुओं की, ऐसी स्थिति है, ऐसी वस्तुएं होती हैं जैसे दवाएं हमने बताया। और मूल्य गुणवत्ता भ्रांति की ज्यादा महंगी वस्तुएं ज्यादा बेहतर होती हैं क्वालिटी में, ये भ्रांति वाली चीजें भी कहीं ना कहीं मांग के नियम का विरोध करती नजर आती हैं। तो ये असम्पशन हुए, ये अपवाद हुए मांग के नियम के। अब यहां से सीयूटी में क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं आपको एक उसका एग्जाम्पल दिखाता हूं। पूछा गया है कि कौन सी स्थिति मांग के नियम का अपवाद नहीं है। क्या कहा गया है कि अपवाद नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिफिन वस्तुएं, तो अभी हमने पढ़ा भाई ये गिफिन वस्तुएं, ये अपवाद नहीं है, ये तो अपवाद थी तो ये तो कट गया। फिर आपात की स्थिति, ये भी है। सामान्य वस्तुएं और भविष्य की कीमत की अपेक्षा, हाँ बिल्कुल सही, ये जो कच्चे माल की हम बात कर रहे थे ये भी होंगी, लेकिन यही नहीं होगा और यही नहीं होगा, ये इसीलिए इसका आंसर ये होगा सी, क्योंकि पूछा ही नहीं है। अब आपके सामने ये सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो आय बढ़ने पर इनकी डिमांड बढ़ जाती है। आय बढ़ने पर हम इनकी डिमांड बढ़ा देते हैं, इनकी डिमांड करने लगे, जैसे झीना कपड़ा, रेशमी कपड़ा, सिल्की कपड़े। मोटे अनाज की जगह पे महीन अनाज, जिसको आप कहते हैं मोटे चावल, अगर हम
खरीदते हैं तो साबा मसूरी खाने लगते हैं। अगर अभी हम लोग सब्जी नहीं खाते तो सब्जी स्टैंडर्ड सब्जी की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम सलाद नहीं खा रहे थे तो सलाद की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन अब आपके सामने एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर हमें देंगे। प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है, वो स्थिति कौन सी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू साथियों। आई होप आपको मांग के नियम के अपवादों की जो श्रृंखला थी, जो सिद्धांत थे, और सिद्धांतों में कहीं ना कहीं आप क्लियर नहीं थे, आपका सिद्धांत, आपका कॉन्फिडेंस उस पर नहीं था, तो आज कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ होगा, ये सिद्धांत भी क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए।